Hey, what's up everyone? My name is Adil Panjwani. Hope you're doing awesome. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं पीआर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कनाडा का पीआर चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा। एक्सप्रेस एंट्री का फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो एंड तक देखना और चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपको कनाडा का पीआर चाहिए तो आपको एक एक्सप्रेस एंट्री करके एक सिस्टम है, उससे गुजरना पड़ेगा। वो सिस्टम 2015 में लॉन्च किया कैनेडियन गवर्नमेंट ने। एक्सप्रेस एंट्री में क्या होता है कि आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है ऑनलाइन, या आप इन पर्सन भी जा सकते हो। उसके अंदर आपके सारे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। मैं आप आगे बताऊँगा क्या क्या चीज़ें। और जैसे आप वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं आपको एक स्कोर जनरेट होता है। सो वो स्कोर एक पूल में जाता है जिसके अंदर लाखों लोगों ने अपना स्कोर डाला होता है। कैनेडियन गवर्नमेंट हर 2 वीक्स में एक स्कोर डिसाइड करती है और वो स्कोर के ऊपर वाले जितने भी लोग होते हैं उनको इनविटेशन मिलता है पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। और वो इनविटेशन से आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और कैनेडियन गवर्नमेंट वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। अगर सब सही है सो दे विल अप्रूव योर एप्लीकेशन और आपको कनाडा का पीआर मिलेगा। प्रोसेस इतना ईजी नहीं है जितना ये साउंड कर रहा है। अगर आपको खुद से करना है तो प्लीज़ बहुत रिसर्च करना है इसके बारे में और कैसे करना है। और अगर आपको इतना रिस्क नहीं लेना तो इमिग्रेशन लॉयर्स या इमिग्रेशन लाइसेंस स्पेशलिस्ट को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगी ये सब चीज़ों में। बट दे आर एक्सपेंसिव बट नथिंग मोर देन योर करियर, राइट? सो लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। सो अगर आपको कनाडा में पीआर चाहिए तो आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाना पड़ेगा। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास होते हैं। इट डिपेंड्स वो कौन से क्लास में फॉलो करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसका पॉइंट सिस्टम थोड़ा अलग रहता है, दैट्स इट। पहले क्लास की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो है CEC, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ये क्लास का मतलब क्या होता है और ये क्लास में क्या क्या चीज़ें आती है। ये क्लास मतलब वो है कि जिसने यहाँ पे पढ़ाई की है, जो यूजुअली आप आने वाले हो और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप आओगे, और जो आता है यहाँ पे वो काम भी करता है यहाँ पे। सो अगर आप 1 साल से ज़्यादा काम करते हो तो आप ये कैटेगरी में फॉल कर सकते हो। ये कैटेगरी के थोड़े और रिक्वायरमेंट्स भी है बट बहुत सिंपल है। सो बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट इसके अंदर है कि आप एटलीस्ट कनाडा में 1 साल काम करो विद इन NOC 0 A और B। ये NOC क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो दूसरा क्लास आता है विच इज़ FSW। FSW इज़ फेडरल स्किल्ड वर्कर। ये अगर आप अपने खुद के कंट्री से हो या आप प्रोफेशनल हो, अगर आप ऑलरेडी कहीं कोई सेक्टर में काम कर रहे हो अपने कंट्री में और आपको डायरेक्ट पीआर चाहिए तो आप वो ये कैटेगरी में आते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता तो आप इंडिया में अभी काम कर रहे हो एज ए डॉक्टर और आपको यहाँ पे डायरेक्ट पीआर लेकर आना है, या अगर मैं समझ लो कि आप इंजीनियर हो इंडिया में और आपको डायरेक्ट पीआर लेकर आना है, तो आप ये कैटेगरी में फॉल होगे और आप ये कैटेगरी से ही अपना पीआर फाइल कर सकते हो। एक और कैटेगरी आता है अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, जैसे आप कोई प्लम्बर हो या कोई ट्रेड स्किल है आपके पास, तो FST विच इज़ फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स, तो आप ये कैटेगरी में फॉल होते हो। सो अगर देखा जाए तो ये सारे क्लासेस है आपको फॉल करना होता है अंदर। और मैं डेफिनेटली आपको मैंने बताया कि एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है। तो चलो अभी हम बताते हैं कि पॉइंट्स कैसे मिलते हैं वो एक्सप्रेस एंट्री के। सो मैं साथ साथ में यहाँ पे स्क्रॉल भी हो रहा होगा और मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ का एक ऑलरेडी एक कैलकुलेटर बना हुआ है, सो आपको इतना स्ट्रगल करना ना पड़े। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है विच इज़ ऑफिशियल। सो ऐसा कुछ चांसेस नहीं है कि स्कैम हो सकता है या ऐसा कुछ भी। तो फर्स्ट आता है एज। तो अगर आप एज के अंदर फॉल अपना एज डाल सकते हो उसके अंदर। सेकंड आता है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर आप मैरिड हो, सिंगल हो, विडोड हो, या कुछ आपको रखना है वैसे, इस हिसाब से वो आप कर सकते हो। फिर आता है आपका एजुकेशन, आपने क्या क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। सो आप 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हो, 2 साल का डिप्लोमा है, या 3 साल की डिग्री है, या 3 साल का डिप्लोमा भी हो सकता है, या 4 साल का डिग्री है जो यहाँ पे कनाडा में डिग्री माना जाता है, या अपने इंडिया का इंजीनियर। सो 4 साल अगर आप दिखाते हो तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब ऑफकोर्स आप ज़्यादा दिखा नहीं सकते, आपके पास उतना होना चाहिए ये। और फिर इधर आप PhD या मास्टर्स और जो आपने किया है वो आप इसमें बता सकते हो। कैलकुलेटर में सारे ऑप्शन से आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का है, तो ये पॉइंट्स वेरी करते हैं इस हिसाब से। और ये पॉइंट्स वेरी करते हैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ NOC। सो ये आप देख सकते हो विच इज़ नेशनल ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन। सो वो क्या होता है? सो एक NOC मतलब कि आपका ऑक्यूपेशन कौन से कोड्स में आता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कनाडा में कोड्स बना के रखे हैं लाइक 0 A B C D। सो आप कुछ भी काम करते हो आपको वो कैटेगरी के अंदर फॉल करना पड़ेगा। अगर आपको कनाडा का पीआर चाहिए तो आपको NOC 0, NOC A या NOC B में आना पड़ेगा। NOC 0 क्या है? NOC 0 में वो जॉब्स आती है जो मैनेजर लेवल की जॉब्स होती है। आप कहीं पे मैनेजर हो, जनरल मैनेजर या स्टोर मैनेजर या वो सब चीज़ें, सो वो सब चीज़ें NOC 0 में आती है।
नॉक ए क्या होता है? नॉक ए इज़ लाइक प्रोफेशनल जॉब्स, लाइक डॉक्टर है, इंजीनियर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स में आती है। फिर आता है नॉक सी विच इज़ लाइक अ स्किल्ड जॉब। स्किल्ड जॉब में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे प्लम्बर हो गया, फिर कॉल सेंटर एजेंट हो गया, सब चीज़ें नॉक बी में आती है। अगर आपको मैं थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, नॉक सी या नॉक डी में फॉल प्लीज़ मत करना। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो पीआर के लिए नॉक सी या नॉक डी काम नहीं आएगा। फिर दूसरी चीज़ आती है LMIA। LMIA एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है यहाँ पे और बहुत हार्ड है मिलने के लिए। मैं एक और वीडियो उसके लिए बनाने वाला हूँ। पर अगर मैं सिंपली क्लासीफाई कर दूँ, LMIA एक जॉब ऑफर लेटर होता है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। उसका मतलब ये होता है कि मैं पूरा कनाडा ढूंढा बट आपके जैसा मुझे पर्सन या एम्प्लॉय नहीं मिला है, सो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ये एम्प्लॉय मुझे चाहिए। अगर वो लेटर आपको मिल जाता है तो वो लेटर के 50 पॉइंट्स होते हैं। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है बट बहुत रेयर है मिलना। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे जिस वजह से लोगों का एप्लीकेशन या तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिखाता है या तो बहुत कम, विच इज़ IELTS या IELTS। ओके, सो IELTS क्या होता है? IELTS वो चीज़ है, IELTS एक एग्ज़ाम है जो आपको देनी पड़ती है अगर आपको कोई भी कंट्री में इमिग्रेट करना पड़ता है। आपको पता ही होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी, आप अगर स्टूडेंट की तरह के यहाँ पे आए हो तो आपने एकेडमिक मॉड्यूल में दिया ही होगा, बट ये बार आपको जनरल कैटेगरी में देना पड़ेगा। बट येस, ये पॉइंट्स बहुत ही डिफ्रेंशिएट करता है। अगर आप CLB 9 लेकर आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उसमें मिलते हैं। CLB 9 मतलब क्या? 7 7 7 8, मतलब आपको लिसनिंग में 8 चाहिए, स्पीकिंग में 7, रीडिंग में 7 और राइटिंग में 7। सो ये सब में 7 और 8 लिसनिंग में आप लेकर आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। सो प्लीज़ एम फॉर द बेस्ट। आप जितना ज़्यादा IELTS में स्कोर करोगे वो आपको हेल्प करेगा PR के लिए। कनाडा में एक और चीज़ है कि कनाडा की सेकेंडरी लैंग्वेज इज़ फ्रेंच। अगर आपको फ्रेंच आती है तो प्लीज़ उसके में प्रैक्टिस करना ज़्यादा। आप अगर आप फ्रेंच के भी एक एग्ज़ाम होती है, अगर वो फ्रेंच के एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो उसके एडिशनल पॉइंट्स भी मिलते हैं। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं आपको बताना रह गया, वो है PNP, और ये चीज़ के पॉइंट्स होते हैं 600 पॉइंट्स। येस, यू हर्ड मी राइट। सो ये PNP क्या होता है? विच इज़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। आपको कैनेडियन गवर्नमेंट तो हेल्प कर ही रही है आपको ये सब करने में, बट आपको यहाँ के प्रोविंसेस भी है जैसे ओंटारियो, सैस्केचुआन, एल्बर्टा, ये सब प्रोविंसेस भी आपको हेल्प करती है सेइंग कि मेरे पास मेरे प्रोविंस में, आई एम जस्ट स्पीकिंग इन बिहाफ ऑफ स्टेट, कि ये प्रोविंस के पास इतने लोग नहीं है, मुझे थोड़े और स्किल्ड लोग चाहिए कि मैं अपना प्रोविंस अच्छा बना सकूं। तो ये प्रोग्राम एक होता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है। ओंटारियो में ये प्रोग्राम मिलना बहुत हार्ड है बिकॉज ओंटारियो इज़ ऑलरेडी पॉपुलेटेड। सो इतना पॉपुलेशन है ओंटारियो में बिकॉज मेजर पॉपुलेशन ओंटारियो में रहना चाहता है क्योंकि टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन वो सब इधर ही और मेन हब यही बन रहा है अभी। अगर आप ऐसे स्टेट में जाना चाहते हो जहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो आपको गवर्नमेंट वहाँ की, विच इज़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपको हेल्प करेगी PR ईजीली लेने में। सो ये तो हो गया पॉइंट्स निकालने के लिए। सो ये पॉइंट्स एक जस्ट रफ एस्टिमेट देगा आपको बिकॉज ये एक कैलकुलेटर है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की पूरी प्रोफाइल में जाते हो विच इज़ IRCC की वेबसाइट पे, तो आप अपना पूरा प्रोफाइल उसमें जनरेट कर सकते हो और आप वो प्रोफाइल जनरेट करने के बाद आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा और आप वो ही पॉइंट से एक पूल में एंटर कर सकते हो। अगर आपने प्रोफाइल बना दिया तो आप ऑटोमेटिक पूल में एंटर हो जाते हो। बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दैट पूल कि आपको बार बार हर एक पूल के बाद उसको रीअप्लाई नहीं करना पड़ता। अगर आपने एक बार प्रोफाइल बना दिया सो इट स्टेज देयर। सो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं 450, सो लेट्स से ये वीक का CRS आया 470, नेक्स्ट वीक आया 460, सो अभी आप फॉल नहीं कर रहे। बट व्हाट इफ 5th या 6th ड्रॉ आया 440 का, तो आपका तो हो गया राइट। सो ये बेनिफिट रहता है ड्रॉ में रहने का। सो अगर आपको बिलीव नहीं होगा, ये ड्रॉज जैसे मैंने बताया CEC, PNP और ये सारे अलग अलग क्लासेस के ड्रॉ बाई वीकली आते रहते हैं। तो कभी CEC आ गया, कभी FSW आ गया, वंस इन अ वाइल PNP भी वो लोग ड्रॉ देते हैं विच इज़ स्पेसिफिक टू PNP, और ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जनरल कैटेगरी होती है, मतलब सब कैटेगरी उसमें फॉल करती है। सो अगर आप CEC में फॉल करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अभी सैटरडे को ही वो ड्रॉ में कैनेडियन गवर्नमेंट ने CEC क्लास वालों को 75 लोएस्ट स्कोर ही रखा था, विच मीन्स अगर आप 75 से ज़्यादा आपके पॉइंट्स हैं तो आपको PR का इन्विटेशन मिल जाएगा। सो विच इज़ लाइक क्रेजी, जिसका यूजुअली पॉइंट्स अराउंड 470 से लेके 450 के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, वो चीज़ ने ये लोग को 75 कर दिया। और जो चीज़ वो लोग हर बार 4500 के आसपास लोगों को इन्वाइट करते थे, ये बार वो लोग ने 27,000 लोगों को इन्वाइट किया है।
सो आई नो दैट्स क्रेजी। अगर आप इसमें फॉल कर गए होते तो ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। जस्ट डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो and share it with your friends and family. Thank you.